दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कल मैंने पार्ट बनाया था उसी का दूसरा ये पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा रेफ्रिजरेशन साइकिल में गैस कौन कौन से स्टेट में कहां कहां पे होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और वो भी आईटीआई के हवाले से, अपने पास से कुछ भी नहीं। और इसमें आपको मालूम चल जाएगा गैस किस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल में चलता है, चाहे वो चिलर में हो, चाहे वो एचवीएसी सिस्टम में हो, या फिर स्प्लिट एसी में, पैकेज एसी में, फ्रिज में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, किसी भी चीज़ में, हर सिस्टम में, हर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, चाहे वो किसी भी तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, सेम साइकिलिंग होगी। तो आपको सेम स्टेट गैस का हर सिस्टम में मिलेगा। तो इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करना है। बस आपने इतना काम करना है। और आपको मैं एचवीएसी थ्योरी के साथ साथ, जो इसकी थ्योरी है उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। ये ट्रेनिंग सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको बताना कि क्या क्या गैस का स्टेट कहाँ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों इसमें चार पांच चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, रेफ्रिजरेशन साइकिल में मेन मेन कंपोनेंट्स आपको मालूम है। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, एवापोरेटर है। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं कंप्रेसर पे आता हूँ। कंप्रेसर का देखिए, ये सारी चीज़ों का मैं बताऊंगा, इसका क्या काम है, इसमें गैस किस स्टेट में होता है और ये क्या करता है। तो कंप्रेसर के बारे में सबसे पहले आपको है, ये काम है कंप्रेशन ऑफ गैस। गैस का कंप्रेशन करता है। और इसमें स्टेट कौन सा होता है गैस कंप्रेसर के अंदर, जो है वो सुपर हीटेड वेपर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ये होगा इसके अंदर स्टेट गैस का। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी लेकिन दो पार्ट है। हाफ पार्ट में इसका लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर होता है और आधे पार्ट में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद इसके अंदर क्या चेंजेस लाता है ये, तो चेंजेस क्या लाता है, गेन ऑफ सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट को ये बढ़ाता है। सेंसेबल हीट भी मैं सारे आपको बताऊंगा, लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट, सुपर हीट, सारे डिटेल्स मैं आपको आगे की वीडियो में बताता रहूंगा। तो अभी ये शॉर्टकट में बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, वो अच्छा नहीं है। छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे बनाऊंगा ताकि आप लोगों को धीरे धीरे ही मालूम चले, लेकिन सब कुछ अच्छे से मालूम चले। तो ये था कंप्रेसर का पूरा सिस्टम। कंप्रेसर ये काम में आता है। और जो दोस्तों दूसरा है वो डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन में आपसे अक्सर यही क्वेश्चन होता है इंटरव्यू वगैरह में, व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इन डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन में आपका गैस सुपर हीटेड वेपर उसमें भी होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। तो उसमें और कोई काम नहीं है, बस यही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर। आप इसका आंसर ये कर सकते हैं। और जो दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा इसमें साइकिल में जो सिस्टम है वो कंडेंसर है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में तो कंडेंसर के अंदर में कंडेंसर का क्या काम है, तो कंडेंसर का काम है कंडेंसेशन ऑफ गैस। और इसमें गैस किस स्टेट में होते हैं दोस्तों, कंडेंसर के अंदर गैस एवं क्रिटिकल प्रेशर लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में गैस होता है। और ये क्या काम करता है, तो लॉस ऑफ सेंसेबल हीट अप टू कंडेंसिंग पॉइंट। ये सेंसेबल हीट को भी कम करता है क्योंकि कंडेंसर फैन जो चलता है इसका सेंसेबल हीट कम होता है। और उसके बाद ये लेटेंट हीट को भी कम करता है। लेटेंट हीट कैसे, ये कंडेंसर जो हमारा प्रोसेस होता है, जो कंडेंसिंग, जो हमारा कंडेंसर फैन चलता है, इससे लेटेंट हीट को भी ये कम करता है। जो मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में चार तो कंपोनेंट है, कुछ एक्स्ट्रा भी है। जैसे अभी ये चौथे नंबर में आपको बता दूं, रिसीवर, लिक्विड रिसीवर इसको भी बोलते हैं, ये कंडेंसर के बाद होता है। लिक्विड रिसीवर का क्या काम, क्या है, तो स्टोरिंग ऑफ लिक्विड, स्टोर करता है लिक्विड को। और इसमें जो किस स्टेट में गैस होता है, हाई प्रेशर लिक्विड स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर, मतलब थोड़ा गर्म रहेगा और लिक्विड फॉर्म में ये होगा। और इसका क्या काम है, तो ये लिक्विड को डिजायर्ड क्वांटिटी में एक्सपेंशन वाल्व में जाने देगा। तो इसका ये काम होता है लिक्विड रिसीवर का। लिक्विड रिसीवर कंडेंसर के बाद लगा होता है। इसके बाद दोस्तों आता है पांचवा नंबर, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या है, हीट एक्सचेंजर भी आपसे बहुत सारे जगहों में पूछा जा सकता है और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। हीट एक्सचेंजर क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सक्शन एंड लिक्विड लाइन। ये हीट एक्सचेंज का काम करता है। इसका काम है हीट एक्सचेंज करना सक्शन और लिक्विड लाइन के बीच में। और कौन सा हीट ये चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, क्या लॉस करता है, क्या गेन करता है, तो इसमें सक्शन लाइन जो होता है वो हमारा सेंसिबल हीट गेन करता है और जो हमारा लिक्विड लाइन होता है ये सेंसिबल हीट लॉस करता है। तो यहाँ पे ये हीट एक्सचेंज करता है, ये इसका ये काम होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा आता है एक्सपेंशन वाल्व, इसको मीटरिंग डिवाइस भी बोला जाता है। अगर थ्योरी में आप बोलेंगे तो इसको मीटरिंग डिवाइस है, उसके बारे में आप जानते होंगे।
लेकिन फिर भी मैं बता दूं, एक्सपेंशन वाल्व जो हमारा मीटरिंग डिवाइस होता है उसके अंदर में गैस लिक्विड फॉर्म में जाती है और वहां से वो डिजायर्ड क्वांटिटी में लिक्विड स्प्रे करता है हमारे एवापोरेटर के अंदर, जहां से कूलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद सेचुरेशन टेम्परेचर, हमारा सेचुरेशन पॉइंट आता है, वहां पे बबल पॉइंट भी बोला जाता है। तो वहां पे जब लेटेंट हीट पड़ती है तो वो वेपर में चेंज होता है। तो ये हमारा जो काम होता है एक्सपेंशन वाल्व का मीटरिंग डिवाइस का होता है। वो ऑपरेट कैसे होता है? सक्शन टेम्परेचर और सक्शन प्रेशर से। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद जो नंबर है एवापोरेटर का, एवापोरेटर के बारे में आप जानें, एवापोरेटर का क्या काम है। तो एवापोरेटर का काम क्या है? एवापोरेशन करना। एवापोरेटर एवापोरेशन करेगा और इसके अंदर कौन से स्टेट में गैस होगी? इसके अंदर लो प्रेशर लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर, ये आपको मिलेगा स्टेट इसके अंदर। लेकिन आपको स्टेट चेंज का मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि एवापोरेटर में कैसे स्टेट चेंज होता है गैस का। तो इसमें लो प्रेशर लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर भी होता है। और इसके अंदर कौन सा हीट गेन करता है? तो इसके अंदर लेटेंट हीट गेन करता है, बढ़ता है, इसका लेटेंट हीट बढ़ता है दोस्तों। इसके बाद नंबर आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, अक्सर ये सक्शन लाइन में बना होता है, एवापोरेटर के बाद होता है। सक्शन लाइन में कंप्रेसर से पहले लगा हुआ होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है? स्टोरिंग ऑफ अनवेपराइज्ड लिक्विड। यहाँ पे अनवेपराइज्ड लिक्विड रुक जाता है और यहाँ से ये वेपर देता है कंप्रेसर को। तो ये एक्यूमुलेटर का काम होता है। और इसमें कौन सा स्टेट होता है गैस का? तो इसमें होता है लो प्रेशर लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड को फिल्टर करके वहां से वेपर देता है कंप्रेसर को। तो दोस्तों इसके बाद हमारा सक्शन लाइन के बारे में बता दूं मैं। सक्शन लाइन में कौन सा स्टेट होता है गैस का? तो आपको ये याद रखना है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर होता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में। दोस्तों आज के लिए मैं सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर सवालों के जवाब भी देंगे तो भी आपको सीखने में मिलेगा। तो इसलिए आज मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो साइड हमेशा होता है, एक साइड हाई साइड है, दूसरा साइड लो साइड है। तो आपको 3-4 नाम बताना है जो बिलोंग करते हैं लो साइड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। तो ये आपको 3-4 नाम बताना है। अगर आपको मालूम होगा तो आप बताएं जरूर, नहीं तो मैं कल की वीडियो में इसके बारे में फिर आपको बताऊंगा कि इसका क्या सही आंसर है। तो लो साइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, 3-4 पार्ट्स अगर आप बताएंगे तो उससे आपके नॉलेज में काफी बढ़ोतरी होगी। इसलिए आप कोशिश करें इसका आंसर बताने का। और अगर नहीं मालूम होगा तो फिर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कमेंट में मुझे इसका आंसर दें। लो साइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 3-4 नाम बताएं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।